हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो हमारे पास जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आज का, check whether the relation R in R defined as R transitive A comma B such that A is less or equal to B cube is reflexive, symmetric और transitive। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे क्या करना है, हमें हमें यहाँ पे चेक करना है कि इस ठीक है, इस कंडीशन के तहत ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, ये देखना है, हमें चेक करना है। ठीक है, तो कैसे हम चेक करना है? ठीक है, तो कैसे चेक करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन यहाँ पे मैं लिखूंगा जो हमारे पास गिवन दिया गया है। गिवन क्या है? रिलेशन इज आर। ठीक है, रिलेशन आर है, तो आर जो दिया गया है ए कमा बी सच देट जो ए है ये लेस और इक्वल टू बी क्यूब है। जो ए है लेस और इक्वल टू बी क्यूब है। अब हम पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर को। मैं यहाँ पे लिखूंगा ए कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर को। तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पे ए कामा ए बिलोंग आर को करता है कि नहीं करता है। फिर हम चेक करेंगे इस कंडीशन के तहत बिलोंग करता है ए कामा ए आर को कि नहीं करता है। रिफ्लेक्सिव हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? जो ए कामा ए है ये बिलोंग करना चाहिए आर को, मतलब जो ए का वैल्यू होगा यहाँ पे, बी का वैल्यू भी यहाँ पे सेम आना चाहिए। ठीक है, सॉरी मैंने इज नॉट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इज बिलोंग्स टू आर, ये यहाँ पे बिलोंग आर को करना चाहिए। ठीक है, अगर हम ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 2, ठीक है, बी का वैल्यू क्या होगा? 2 क्यूब। 2 क्यूब कितना होता है? 8। तो इस कंडीशन के तहत हमने देखा है यहाँ पे ए कामा ए बिलोंग नहीं करता है आर को। अगर यहाँ पे बिलोंग आर को करता रिफ्लेक्सिव में, तो यहाँ पे 2 कामा 2 होना चाहिए वैल्यू, जो कि यहाँ पे 2 कामा 8 हमें इस कंडीशन के तहत मिला है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत ईजी है, यहाँ तक आई होप अच्छे से समझ आया होगा। हाँ, आप ए का वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, बी का वैल्यू भी कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, बट यहाँ पे आप कोशिश करो जो बी का वैल्यू है, ठीक है, बड़ा ही होना चाहिए। यहाँ पे पहले ही बोला गया है बी का वैल्यू बड़ा होना चाहिए ए से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे एंड हमने अभी चेक किया है ए इज ग्रेटर और इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, ये कंडीशन में लिख रहा हूँ यहाँ पे बी के बजाय ए क्यूब लिखता हूँ, क्योंकि हमें ये कंडीशन है ए कमा ए क्यूब है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? जो ए है ये बड़ा या छोटा होना चाहिए ए क्यूब से, जो कि हमने अभी देखा है, जो कि यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हो गया है। बट मैं लिखूंगा बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ भी लो एग्जाम्पल, जैसे कि फ्रिक्शन का वैल्यू लूंगा मैं यहाँ पे 1,2। ठीक है, 1,2 और ए के बजाय 1,2 और यहाँ पे बिलोंग्स टू ए कमा ए होना चाहिए। तो ये 1,2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर लिखूंगा मैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिया है मैंने 1,2 ए का और 1,2 यहाँ पे ए का, ए कमा ए होना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर ये बिलोंग आर को नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। मैं साइड में ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे जो 1,2 है ये बड़ा है किससे? 1,2 का होल क्यूब से। यहाँ पे 1,2 बड़ा आएगा। ठीक है, क्यों आएगा बड़ा? बिल्कुल आएगा, 1,2 बड़ा है 1,2 का होल क्यूब से। क्यों? देखो यहाँ पे 1,2 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, किसके बराबर आएगा? 1,2 क्यूब कितना होता है? 8। तो 1,2 बड़ा है कि 1,8 बड़ा है? फ्रिक्शन में ज़्यादा वही बड़ा होता है जो यहाँ पे वैल्यूज कम होते हैं। तो यहाँ पे 1/2 नंबर सिस्टम में 1/2 नज़दीक है किससे? 1 से। ये बहुत दूर है, ये 8 स्टेप दूर है, ये 2 स्टेप दूर है। तो इसका मतलब 1/2 बड़ा है। 1/2 बड़ा है किससे? 1/8 से। इसलिए मैंने लिखा है 1/2 बड़ा है यहाँ पे 1/8 से। मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन का एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्रिक्शन, आप अभी मैंने जैसे कि 1-2 लिया है, यहाँ पे आप भी ले सकती हो, बट मैंने फ्रिक्शन में आप लोगों को ऐसे समझाया कि थोड़ा सा आपको भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये किसके 1,2 का वैल्यू जो है ये किसके बराबर आता है, 1,2 होल क्यूब का वैल्यू आता है किसके बराबर, 1,8 से, इसलिए मैंने लिखा है 1/2 बड़ा है 1/8 से। तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बचा है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, फॉर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी इसके लिए होना चाहिए ए कामा बी बिलोंग करना चाहिए आर को, और बी कामा ए बिलोंग करना चाहिए आर को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देन आर इज सिमेट्रिक, बट एक कंडीशन होनी चाहिए इसमें, वायर जो ए है वो लेस और इक्वल टू बी क्यूब होना चाहिए। ठीक है, इस कंडीशन के तहत हमें यहाँ पे चेक करना है। तो कैसे हम चेक करते हैं, कैसे हम चेक करते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखो, अगर हम देखेंगे, अगर ए का वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है, ए का वैल्यू यहाँ पे 2 लेंगे, या बी का वैल्यू क्या होगा, कुछ भी लो, बी का वैल्यू 3 लेंगे यहाँ पे, ठीक है, ए का वैल्यू 2 लेंगे, बी का वैल्यू 3 लेंगे, तो यहाँ पे बी बड़ा है, अगर क्यूब भी होगा 3 होगा 27, तो 2,27 निकलेगा हमें। तो यहाँ पे पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नीचे। ठीक है, पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। अब दूसरी कंडीशन जो यहाँ पे बची है ये बी कामा ए, तो इसको भी हम अभी चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,2 या 1,3 मैंने लिया है एग्जाम्पल, यहाँ पे 1,2 में लूंगा। 1,2 बिलोंग करता है आर को, ठीक है, क्यों बिलोंग करता है आर को, मैं यहाँ पे लिखूंगा एज जो 1 है ये कम है किससे, 2 क्यूब से। ठीक है, 2 क्यूब का वैल्यू कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 होगा 8। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब क्या करना है हमें, इस कंडीशन के तहत चेक करना होगा बी कामा ए बिलोंग करता है आर को क्या। ठीक है, फिर इस कंडीशन के तहत हम देखेंगे कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है। तो अब हम देखेंगे, अगर यही हम लेंगे, अब यहाँ पे 2,1 लेंगे हम, ठीक है, अब 2,1 आना चाहिए, 2,1 है ना, यहाँ पे 1,2 लिया है, अब 2,1 होना चाहिए बी कामा ए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 क्यूब यहाँ पे आएगा 2a, ठीक है, 2 आएगा a, 1 आएगा b, आएगा कि नहीं, तो यहाँ पे 1 क्यूब आएगा, ये क्या निकलेगा, 2,1 क्यूब होता है 1। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो अब b का यहाँ पे a वैल्यू है ये बड़ा है किससे, b वैल्यू से, जो कि यहाँ पे इस कंडीशन में हमें सेटिस्फाई नहीं दिख रहा है। इस कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये वैल्यू बड़ा होना चाहिए किससे, इससे बड़ा होना चाहिए 2 से। तो यहाँ पे बट उल्टा है, यहाँ पे 2 बड़ा है किससे, 1 से। तो इसका मतलब यहाँ पे ये इस कंडीशन के तहत ये बिलोंग नहीं करता है और ये सिमेट्रिक में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब कैसे लिखूंगा, अब यही एग्जाम्पल मैं नीचे लूंगा 2,1, मैं यहाँ पे इसको रब कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नजर आए। ठीक है, इसलिए मैं साथ साथ रब करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, 2,1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों बिलोंग आर को नहीं करता है, एज हम देखेंगे जो 2 है ये बड़ा है किससे, 1 क्यूब से, 1 क्यूब का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, तो देयरफॉर मैं लिखूंगा आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो बचा है लास्ट फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जो सिमेट्रिक के लिए कंडीशन होनी चाहिए, इफ ए कमा बी बिलोंग करेगा आर को, बी कमा सी बिलोंग करेगा आर को, और ए कमा सी भी बिलोंग हमें आर को करना चाहिए। जो कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन के तहत ए, ठीक है, जो एक कंडीशन है यहाँ पे ए कम होना चाहिए किससे, बी क्यूब से। तो पहला वैल्यू का ए क्या यहाँ पे लूंगा मैं 3, और बी का वैल्यू यहाँ पे लूंगा मैं, बी का 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे इस कंडीशन के तहत क्या ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता है, चेक करते हैं। अगर यहाँ पे बी क्यूब है, बी क्यूब का वैल्यू क्या है 3/2, 3/2 का होल क्यूब आएगा। ठीक है, 3/2 होल क्यूब किसके बराबर आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27 डिवाइड बाई 8। ठीक है, 2 क्यूब होता है 8, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 27 डिवाइड बाई 8, तो कितना होता है, वो होता है 3 पॉइंट समथिंग, चलो 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, यहाँ पे 3 से ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कंडीशन है ये इस कंडीशन के तहत सेटिस्फाई हो गया है कि जो 3 है ये कम है किससे, 3/2 से।
ठीक है, जो 3 है ये कम है किससे, 3/2 से। अब हम चेक करेंगे B, C, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे B, C चेक। B का वैल्यू यहाँ पे 3/2 है, B का वैल्यू मैं यहाँ पे लिखूंगा 3/2। तो 3/2 कितना होता है, 1.5 होगा वो, ठीक है, 1.5। अब B का वैल्यू है यहाँ पे, C के बजाय आएगा B क्यूब, तो C क्यूब क्या आएगा यहाँ पे, मैं कुछ भी लूंगा यहाँ पे, कंसिडर करूंगा C क्यूब 6/5। मैं फ्रिक्शन में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। तो 6/5 यहाँ पे लिया है मैंने, तो 6/5 कितना होता है, यहाँ पे तो 3/2 होता है 1.5, तो 6/5 देखेंगे, 6/5 का होल क्यूब किसके बराबर होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना होता है 216, डिवाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है 125, तो वो किसके बराबर निकलता है, ये निकलेगा 1.72 ऐसे समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 निकला है 3/2, तो यहाँ पे 6/5 किसके बराबर निकला है 1.72, मतलब 1.5 से ज़्यादा है, मतलब 3/2 से ज़्यादा है कौन, 6/5। तो ये कंडीशन यहाँ पे ये सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब B, C भी बिलोंग करेगा यहाँ पे, ठीक है, B, C भी यहाँ पे बिलोंग करेगा R को, ठीक है। तो अब क्या बचा है C, A, C, सॉरी A, C। तो A का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3 है, और B का वैल्यू यहाँ, सॉरी C का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6/5 है, तो अब आएगा 3, 6/5। अब हमें 3, 6/5 जो है इसको देखना है कि क्या ये मैं भी मार्क कर लेता हूँ, इसको रब कर ले। अब हमें देखना है क्या ये कंडीशन इस कंडीशन के तहत सेटिस्फाई होती है कि नहीं। यहाँ पे A का वैल्यू 3 आएगा और C का वैल्यू आएगा 6/5, ठीक है। तो मैं पहले इसको लिखूंगा, ये जो है ये बिलोंग करता है R को, ठीक है, ये जो है ये बिलोंग करता है R को। R क्यों बिलोंग करता है, जो 3 है यहाँ पे कम है किससे, 3/2 से, और जो 3/2 है ये कम है किससे, 6/5 होल क्यूब से, ठीक है। यहाँ तक ये समझ आया होगा आप लोगों को। अब तीसरी कंडीशन जो बची है A, C में हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पे A का वैल्यू 3 लेंगे, B का वैल्यू लेंगे 6/5, 6/5 का होल क्यूब, 6/5 का होल क्यूब किसके बराबर अभी निकला है हमें 1.72, ठीक है, 1.72। अगर हम देखेंगे यहाँ पे 3 है A, तो 3 तो बड़ा है किससे, 1.72 से, 3 बड़ा है इससे 1.72 से। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है, इस कंडीशन के थ्रू नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे A बड़ा है किससे, B क्यूब से, जो कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे B क्यूब बड़ा होना चाहिए A से। तो इसका मतलब यहाँ पे A, C बिलोंग नहीं करता है R को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर यहाँ पे A, B बिलोंग नहीं करेगा R को, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव भी नहीं आएगा, ट्रांजिटिव नहीं आएगा, ट्रांजिटिव। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा वी गेट, ठीक है, हमने अभी देखा है वी गेट, ऐसे लिखूंगा वी हैव 3, 5 तीसरी टर्म जो कि बिलोंग R को नहीं करता है, ठीक है। क्यों R को बिलोंग नहीं करता, एज जो 3 है ये बड़ा है किससे, 6/5 से, 6/5 होल क्यूब से बड़ा है। देयरफॉर R जो है ये नॉट ट्रांजिटिव है। अगर R ट्रांजिटिव यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेंस R इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा अच्छे से। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 हमारे पास जो दिया गया है, शो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय R इक्वल टू 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। देखो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एक सेट दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो ये है सेट है 1 2 3 है, ये सेट एक है, ठीक है। इस सेट का यहाँ पे रिलेशन भी हमें हमारे पास दिया गया है, ये रिलेशन है इसका।
हमें अब चेक करना है और दिखाना है हमें कि ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, बट ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो कैसे हम चेक करेंगे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। हमारे पास वहीं से गिवन दिया गया है, रिलेशन वहीं से दिया गया है हमें। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन। जो हमारे पास रिलेशन आर का दिया गया है 1,2, 2,1, ठीक है, 1,2, 2,1। देखो पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? ए बिलोंग करना चाहिए आर को। तो यहाँ पे जो रिलेशन वहीं से दिया गया है, तो हम कैसे चेक करेंगे? अगर यहाँ पे 1,2 है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये बिलोंग नहीं करता है आर को। क्यों नहीं करता है आर को? क्योंकि यहाँ पे 1,1 होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में 1,1 वैल्यू सेम होने चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिखूंगा, ये वहीं से हमारे पास रिलेशन भी दिया गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो हमारे पास x है, ठीक है, x, या a कुछ भी लो आप, मैं यहाँ पे लूंगा x जो है ये बिलोंग हमें r को नहीं करता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे देयरफॉर r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हमारे पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? a, b बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, a, b बिलोंग करना चाहिए। मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर सिमेट्रिक, या x, y, a, b कुछ भी लिखो आप, x, y यहाँ पे एंड y, x बिलोंग करना चाहिए r को, ठीक है, x, y और y, x बिलोंग करना चाहिए r को, देन इट इज सिमेट्रिक, तभी ये सिमेट्रिक माना जाएगा। तो यहाँ पे हमें चेक ऊपर करना है कि ये सिमेट्रिक है ना। तो हमें दिखाना है कि ये है कि नहीं है, यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे x, y 1,2 है, तो y, x यहाँ पे 2,1 होना चाहिए, तो 2,1 भी है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये इजीली सिमेट्रिक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1,2 बिलोंग्स टू r एंड 2,1 बिलोंग्स टू r, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक, ठीक है, r जो है ये सिमेट्रिक है। अब बचा है ट्रांजिटिव। मैं लिखूंगा अगेन यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा x, y बिलोंग करना चाहिए r को, y, z बिलोंग करना चाहिए r को, देन x, z भी बिलोंग यहाँ पे r को करना चाहिए। बट अगर हम देखेंगे, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारे पास दो रिलेशन दिए गए हैं 1 एंड 2, ठीक है, दो ही रिलेशन हमारे पास हैं। एक तो 1,2 एंड 2,1, तीसरा हमारे पास है ही नहीं। तो तीसरा में हम लिखेंगे यहाँ पे एमपीटी है। अगर एमपीटी है तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांजिटिव में नहीं आएगा ये। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, जो x, z है ये डज नॉट इम्प्लाइज, ये एमपीटी है तीसरा हमारे पास, इम्प्लाइज टू r, ठीक है, देन r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर, हमें यही प्रूव करना था जो r है ये सिमेट्रिक है, ठीक है, यहाँ पे r हमारे पास सिमेट्रिक आ गया है, बट यहाँ पे नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव में नहीं आता है। तो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। तो यहाँ पे 6th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा तेज पढ़ाया है मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया है। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया गया है हमें, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज given by r equal to x, y such that x and y have same number of pages, ठीक है, x and y have same number of pages is an equivalence relation। ओ यहाँ पे equivalence relation का पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। तो equivalence relation किस रिलेशन को कहते हैं? जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में पढ़ाया है। तो हमें बोला गया है यहाँ पे एक कॉलेज में लाइब्रेरी एक है जिसमें बहुत सारे बुक्स है, ठीक है, जैसे कि आप कंसिडर करो बहुत सारे बुक्स है, और बहुत सारे बुक्स में यहाँ पे जो रिलेशन हमारे पास दिया गया है x, y सच दैट जो बुक्स है उनके जो पेजेस हैं, ठीक है, जैसे कि x एंड y एक बुक है, दो बुक है यहाँ पे, x के अगर 10 पेजेस हैं तो y के भी 10 पेजेस है, सेम नंबर ऑफ पेजेस है,
ठीक है, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पेजेस है, ये कंडीशन दी गई है। तो हमें दिखाना है यहाँ पे क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम देखेंगे पहले ही, अगर मेरे पास बुक है, एक बुक, दो बुक है मेरे पास, इसमें 10 पेजेस है, इसमें भी 10 पेजेस है, तो इसका जो रिलेशन आपस में बन जाएगा, ठीक है, आपस में क्या रिलेशन बन जाएगा, 1,1 भी आएगा इसमें, क्योंकि पेजेस सेम है, इसमें 1 पेज है, इसमें भी 1 पेज है, 2 पेज इसमें भी है, इसमें भी 2 पेज है, 3 पेज इसमें भी है, 3 पेज इसमें भी है। तो ऐसे भी रिलेशन बनेगा 2, फिर आएगा 2,1, ठीक है, 3,1, ऐसे बहुत सारे रिलेशन इसमें बनेंगे। अगर आपको बस दिमाग लड़ाना होगा तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा। पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, a, या x, बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, x, बिलोंग करना चाहिए r को, देन उसको हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं। हमें यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, अगर हमारे पास बुक्स है, यहाँ पे लिखूंगा सोल्यूशन, जो बुक्स है मैं लिखूंगा बुक्स x, ठीक है, बुक्स x एंड x, क्योंकि a है, मैं लिखूंगा बुक्स x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, क्योंकि यहाँ पे ऊपर बोला गया है हमें सेम नंबर ऑफ पेजेस, हमें ऊपर ही बोला गया है यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो जो x के पेजेस होंगे वो y के भी पेजेस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए मैंने लिखा है x एंड x जो है ये सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो इसका मतलब है x, x बिलोंग करता है r को, देन r इज रिफ्लेक्सिव, तो हमारा ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमारा दूसरा पार्ट क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, ठीक है। अब बचा है हमारे पास सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर इफ मैं लिखूंगा इफ x, y बिलोंग करेगा r को और y, x भी बिलोंग करेगा r को, सो r इज रिफ्लेक्सिव। तो हम यहाँ पे चेक करेंगे, देखो अगर हमारे पास यहाँ पे दिया गया है वहीं से बुक्स x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है, तो इसका मतलब अगर x एंड y के सेम पेजेस हैं यहाँ पे, तो y एंड x के भी सेम पेजेस होंगे यहाँ पे, जो y के पेजेस होंगे, ठीक है, जो y के पेजेस हैं वो x के पेजेस भी हैं, जो x के पेजेस हैं वो y के पेजेस हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब पेजेस तो सेम है। तो पहली कंडीशन क्या है, x, y बिलोंग करना चाहिए r को, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू 3 होगा, कुछ भी 3 होगा। अब 3,1 होना चाहिए, तो y में भी 3 तो होगा ही ज़रूर, 3 नंबर ऑफ पेजेस तो उसमें भी होगा, तो x में भी 1 होगा ज़रूर, क्योंकि 3,1 होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे समझाने के लिए आप लोगों को, मे बी आप लोगों को समझ आया होगा या नहीं आया होगा, मैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू समझाऊंगा। मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा बिकॉज बुक्स x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, x एंड y का जो पेज है सेम है, एंड लिखूंगा बुक्स y एंड x को भी यहाँ पे हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस है। अगर यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पेजेस है देन यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन इसका मतलब है r इज सिमेट्रिक, ठीक है, मैं इसका मतलब है देन r इज सिमेट्रिक। तो हो गया ये भी कंप्लीट। तो अब बचा है अगेन, अब यहाँ पे देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, x, y बिलोंग करना चाहिए r को, वो तो करेगा ही, y, z भी बिलोंग करना चाहिए r को, वो भी करेगा ही, और x, z भी यहाँ पे r को बिलोंग करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r एंड x, z ऑल्सो बिलोंग्स टू r। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा r इज ट्रांजिटिव, पेजेस सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। तो इसका मतलब मैंने अभी बोला है आप लोगों को, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को बोला है जो रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है और ट्रांजिटिव होता है, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो गई है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस, या R is an equivalence relation। I hope यहाँ तक आप लोगों को समझ अच्छे से आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किए हो गया है। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 8। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। जो क्वेश्चन 8 बोला गया है हमें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए equal to 1 up to 5 given by r equal to a comma b such that mod of a minus b is even is an equivalence relation. ठीक है, पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद शो दैट दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, शो दैट हमें दिखाना है कि रिलेशन जो आर हमारे पास सेट एक दिया गया है, उसके बाद जो इसका रिलेशन निकलता है ए कमा बी में, ये इवन निकलना चाहिए. ठीक है, ए माइनस मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन नंबर निकलना चाहिए. और हमें दिखाना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है. इक्विवेलेंस रिलेशन अभी मैंने आप लोगों को बोला है किसको कहते हैं, जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों के तीनों टर्म में सेटिस्फाई होते होंगे, उसको हम इक्विवेलेंस कहते हैं. तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने लिखा है जो गिवन दिया गया है हमें, एक किसके बराबर है 1 2 अप टू 5. ठीक है, ये हमारे पास ए दिया गया है. अब यहाँ पे जो हमारे पास रिलेशन है आर, ये किसके बराबर है, रिलेशन जो आर है ये किसके बराबर है, ए कमा बी सच दैट जो मॉड ऑफ ए माइनस बी है ये इवन होना चाहिए. रिलेशन इसमें हमें निकालना है. तो कैसे हम निकालेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये. देखो, अगर हम देखेंगे पहले टर्म में, अगर हम ए का वैल्यू 1 लेंगे, ठीक है, फॉर मैं लिखूंगा यहाँ पे वी गेट, मैं यहाँ पे लिखूंगा वी गेट आर इक्वल टू, आर का वैल्यू हमें रिलेशन क्या निकलेगा हमें, अगर ए का वैल्यू हम 1 लेंगे, ठीक है, तो बी का वैल्यू भी यहाँ पे -1 लेंगे. 1 माइनस 1 कितना निकलेगा, 0 निकलेगा. तो 0 इवन में आता है, तो 1 कमा 1 पहली टर्म बन जाएगी. और दूसरा अगर हम लेंगे, ए का वैल्यू 1 लेंगे, बी का वैल्यू अगर हम 2 लेंगे, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, वो आर में आता है. ए का वैल्यू अगर 1 लेंगे, बी का वैल्यू अगर 3 लेंगे, 1 माइनस 3 कितना होगा, वो होगा 2, 1 माइनस 3. ठीक है, ये निकलता है 2, ये निकलता है इवन. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 1 कमा 3, 1 कमा 3 यहाँ पे हमारे पास टर्म आ गई है पहली. और दूसरा हम क्या करेंगे, अगर हम 1 कमा 5 लेंगे, 5 माइनस 1 कितना होगा, 5 माइनस 1 होगा 4, वो भी इवन में आएगा अगर. ठीक है, उसके बाद 6 1, ठीक है, 1 5 तक ही है ना, हाँ 5 तक ही है. उसके बाद 2 से देखेंगे हम, 2 कमा 1 लेंगे, 2 माइनस 1 कितना निकलेगा 1 और निकलेगा. 2 कमा 2 देखेंगे तो 0 आएगा, वो भी इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा. उसके बाद देखेंगे ऐसे ही हम यहाँ पे जो टर्में निकलती हैं 3 कमा 5, ऐसे मैं लिखूंगा शॉर्टकट 2 कमा 4, ये हमारे पास कुछ टर्में निकल के आ गई है, मैंने अब शॉर्टकट लिखा है. ठीक है, आपको बस इवन देखना है. अगर हम पुट करेंगे ए में दिस, तो बी में क्या करेंगे पुट कि वो इवन आएगा. तो हमारे पास ये टर्में हैं जो हमारे पास वैल्यू इवन में आते हैं, जो हमारे पास इवन वैल्यूज निकलते हैं. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, देयरफॉर मैं लिखूंगा फॉर रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, ए कमा, मैं फॉर ए कमा ए, ठीक है, ए कमा ए चेक करेंगे हम पहले, क्या ए कमा ए यहाँ पे सेटिस्फाई होता है इवन में. हमें देखना है इवन में सेटिस्फाई होना चाहिए. तो अगर हम देखेंगे ए को 1 लेंगे तो 1 कमा 1 होना चाहिए. अभी हमने देखा है 1 माइनस 1 होगा 0, तो 0 इवन में आता है, तो बिलोंग करता है आर को, है ना. तो ये आर को बिलोंग करता है. तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो ए कमा ए है मैं ऐसे लिखूंगा इसको, मॉड ऑफ ए माइनस बी. ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर निकलेगा, अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 कमा 1 तो वो निकलेगा यहाँ पे ए माइनस ए, दैट इज 0 इज ए इवन. तो हमें यही दिखाना था, अगर यहाँ पे इवन है तो ये रिफ्लेक्सिव बन गया है. तो देयरफॉर मैं लिखूंगा आर इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है, तो दूसरा हम देखेंगे, दूसरे के लिए क्या होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे दूसरा हम क्या करेंगे, इफ यहाँ पे लिखूंगा मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन. ठीक है, इज इवन. अगर यहाँ पे मॉड ऑफ ए माइनस बी है तो क्या मॉड ऑफ बी माइनस ए यहाँ पे इवन होगा, हमें इवन चेक करना है. ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना होगा, हमें यहाँ पे बोला गया है इवन हमें चेक करना है. तो देखेंगे हम, अगर यहाँ पे सीधी सी बात है मॉड ऑफ ए जैसे कि 1 कमा 3 हमने लिया है, तो यहाँ पे 3 कमा 1 इवन होगा. अगर 1 माइनस 3 किसके बराबर निकलेगा 2, तो
3 माइनस 1 किसके बराबर निकलेगा? वो भी 2 के बराबर निकलेगा, है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मॉड ऑफ a माइनस बी इवन है तो मॉड ऑफ b माइनस ए भी इवन होगा। अगर दोनों इवन होंगे तो ये बिलोंग करते हैं R को, देन R इज सिमेट्रिक। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा देन b माइनस ए इज ऑल्सो इवन, therefore R is symmetric, therefore R is symmetric। अब तीसरे के लिए हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा हाँ जस्ट मिनट, ठीक है। इफ अगेन मैं लिखूंगा इफ अगर हमारे पास मॉड ऑफ a माइनस बी इवन है एंड b माइनस सी भी इवन है, ठीक है, मॉड ऑफ a माइनस बी और b माइनस सी इवन है, तो इसका मतलब a माइनस सी भी इवन होगा, बिल्कुल होगा, इज इवन, ठीक है। देन a माइनस सी इज ऑल्सो इवन। कैसे इवन होगा देखो मैं आपको बताऊंगा अभी। देखो सीधी सी बात है, अगर एक यहाँ पे हमने लिया है मॉड ऑफ a माइनस बी, यहाँ पे हमने लिया है 1,3 यहाँ पे लिया है, ठीक है। 1,3 कितना होगा 2, तो ये इवन है। तो उसके बाद यहाँ पे 2, समथिंग आएगा, 2 माइनस सी का वैल्यू यहाँ पे पुट किया है 5 यहाँ पे, ठीक है। 5 माइनस 3 कितना होगा, या 3 माइनस 5 2, तो यहाँ पे भी इवन आएगा। तो अब क्या बचा है सी का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट हो गया 5, ठीक है। सी का वैल्यू 5 है तो ए का वैल्यू 1 है, तो 1 माइनस 5 कितना निकल गया है 4, तो ये भी इवन है। तो इसका मतलब ए माइनस सी इज ऑल्सो इवन, है कि नहीं? तो यहाँ पे ऐसे ही हम चेक करेंगे। मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूँ, डीपली समझा रहा हूँ, हर एक पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूँ। तो आर इज ट्रांजिटिव, मैं यहाँ पे लिखूंगा आर इज ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी आया है, सिमेट्रिक भी आया है और ट्रांजिटिव भी आया है, तो देन इसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब क्या बोला गया है हमें, अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से होता है, शो दैट, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। शो दैट हमें क्या दिखाना है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, हमारे पास एलिमेंट का एक सेट दिया गया है 1 3 5 और रिलेटेड टू ईच अदर, ये हमें दिखाना है कि ये रिलेटेड ईच अदर है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। और इसके बाद जो दूसरा सेट है 1 2 3, ये भी आपस में रिलेटेड हैं। बट हमें बोला गया है जो पहला सेट है 1 3 5, ये रिलेटेड नहीं है 2 3 को, ठीक है, वो आपस में रिलेटेड है, बट 1 3 5 और 2 3 4 आपस में रिलेटेड नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखो मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा, इसको मैं नीचे लाता हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे जो दूसरा पार्ट यहाँ पे बोला गया है, मैं ऐसे लिखूंगा, सेकंड पार्ट, वी हैव टू शो दैट एलिमेंट्स ऑफ, क्या बोला गया 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 एंड आर रिलेटेड टू ईच अदर, 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो हमारे पास ये सेट दिया गया है। तो अगर यहाँ पे ये रिलेटेड टू ईच अदर है, रिलेटेड टू ईच अदर, तो हम अब चेक करेंगे कि पहला क्या यहाँ पे ये इवन है कि नहीं है। हमें बोला गया था ना अभी, देखो यहाँ पे हमें बोला गया था 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले हम देखेंगे क्या ये रिलेटेड ईच अदर है, तो कैसे देखेंगे हम, देखो मैं यहाँ पे लूंगा 1 माइनस 3। अगर पहले हम देखेंगे 1 माइनस 3 जो इसका रिलेशन बनेगा, ठीक है, 1 माइनस 3 तो कितना निकलेगा 2, तो ये इवन आ गया है, ठीक है। 1 माइनस 3, ठीक है, 1 माइनस 3 कितना होता है 2, मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि इवन है कि और है, ठीक है। 1 माइनस 3 एक सेट बनेगा तो क्या निकलेगा 2, तो 2 इज इवन। तो इसके बाद आएगा 3 माइनस 5 भी यहाँ पे इवन निकलेगा 2, और 1 माइनस 5 कितना निकलेगा 4, यहाँ पे ये इवन आ गया। तो ऑल आर इवन, मैं लिखूंगा ऑल आर, ये सारे इवन है। अगर यहाँ पे ये इवन है तो इसका मतलब है जो एलिमेंट्स हैं ऑल आर इवन, जो एलिमेंट्स है एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर।
तो इसका मतलब यहाँ पे ये एलिमेंट्स रिलेटेड टू ईच अदर हैं, रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, तो हो गया ये पार्ट। अब क्या देखना है हमें, 2,1। तो सिमिलरली लिखूंगा मैं यहाँ पे, अगर ये हमारे पास ये ईच अदर एलिमेंट्स आ गए हैं तो सिमिलरली 2 - 5 जो है, 2 - 4 जो है, ये किसके बराबर निकलेगा, 2। तो ये भी इवन है, ऑल्सो इवन नंबर। तो इसका मतलब है जो एलिमेंट्स ऑफ 2, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ 2,4 इज रिलेटेड टू ईच अदर। तो ये दोनों हमने शो करने थे, हमें यही शो करने थे कि ये आपस में रिलेटेड ईच अदर हैं। तो मगर हम अगर अब देखेंगे, जो यहाँ पे एलिमेंट इस 1, 3, 5 के हैं, 2, 2, 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 2 और 4 है, 2 और 4 के एलिमेंट्स है, ये यहाँ पे सेम नहीं है सेम नहीं है सेम। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, नीचे में लिखूंगा हेंस नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 3, 2 and 4, सॉरी 2 and 4। ठीक है, तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन, बहुत ये भी कंप्लीट हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया है। तो चलो आज का यहाँ पे ही लेक्चर कंप्लीट होता है, तो मिलते हैं इंशाअल्लाह रहमान अगले लेक्चर में। और आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप फिर से एक बार देखो, अगर समझ नहीं आया होगा फिर से आप देखो। तो मुझे दीजिए आज के लेक्चर में यहीं पे इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।